स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। आज 10th क्लास बोर्ड का इंग्लिश का पेपर था 2024-25 की बात। 2024-25 का सेशन है ये। इसके अंदर जो सेक्शन सी है वही समझाने लायक है, क्योंकि ग्रामर में ही दिक्कत आती है। बाकी पैसेज में तो कोई बढ़ के आंसर कर देता है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। ग्रामर का वीडियो है ये सेक्शन सी का। तो पहला क्वेश्चन था द सन डैश राइज इन द ईस्ट। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो कौन से टेंस के अंदर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये तो डू है और डज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस ये होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरा जाता है, लेकिन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू और डज। डू और डज का यूज कहाँ किया जाता है? तो डू और डज का यूज या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंट्रोगेटिव में। ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव और ना इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा नहीं। तो मेन वर्ब का यूज होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो यहाँ पे आएगा राइज, राइजेज। ठीक है ना, एस लगा देंगे, सिर्फ राइज में प्लस एस लगा देंगे, राइजेज। ये इसका आंसर है। अगला है वी डैश टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज। तो एक रूल लिखाया था, रूल क्या था? सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग और क्या है? हैज बीन, हैव बीन, और इसके साथ मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट क्या है? वी। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है? वी। वी क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हैव बीन आता है। क्या आता है? हैव बीन। तो यहाँ आंसर होगा हैव बीन, और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव बीन टेकिंग। ये इसका आंसर है। अगला है माय ब्रदर डैश हियर ऑन नेक्स्ट संडे। तो नेक्स्ट प्लस टाइम, ठीक है ना, नेक्स्ट प्लस टाइम ये कौन से टेंस में लिखाया था? नेक्स्ट प्लस टाइम लिखाया था फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग और क्या है? विल, शैल, और इसके साथ मेन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल, प्लूरल है तो शैल। माय ब्रदर, मेरा भाई सिंगुलर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल, और विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे रीच, विल रीच। ठीक है, पहले में तो राइजेस, दूसरे में हैव बीन टेकिंग, और थर्ड में विल रीच। थर्ड है द पेशेंट। ये मैंने क्लास के अंदर करवाया था, अपनी क्लास के अंदर ये एग्जांपल। द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। बिफोर और आफ्टर वाला रूल कराया था मैंने। बिफोर के पहले तो क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और बिफोर के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के पहले की बात है तो यहाँ पे हैड डाइड आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर ग्रामर में। इसके आगे जो है वो क्या है? सेक्शन सी में आगे देखें तो नरेशन से, नरेशंस लिखता हूं। नरेशंस में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7वें का पहला है, माय मदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, उसमें डॉक्टर था। डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर, या फिर ईट लाइट फूड, ऐसे कराया था मैंने। हाँ, ईट लाइट फूड। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो वो होता है इंपेरेटिव। अब इसमें क्या मम्मी क्या कर रही है? एडवाइस दे रही है, तो यहाँ पे लिखना है माय मदर एडवाइज मी टू, कनेक्टर क्या लगाते हैं? टू कनेक्टर, उसके बाद सेम, टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ योवर आ गया। योवर क्या है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी में क्या आ जाएगा? माय। टेक केयर ऑफ माय हेल्थ। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है, संजय सेड टू अच्छू। देखो ये अर्चना, जैसे अर्चना को बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में अच्छू, ऐसे ही दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है किसी का नाम। संजय सेड टू अच्छू, कोमा इंटरडेड कोमा, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला पैटर्न है। ऐसे तो पहला ही टाइप है, इंट्रोगेटिव वाला टाइप है ये। तो इसके अंदर क्या था, तो सेड टू को किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। तो संजय आस्क्ड अच्छू, और कनेक्टर क्या लगाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो कनेक्टर डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाते हैं। अच्छू वाई, जैसे ही वाई लगाते हैं तो सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, हेल्पिंगर को पीछे लेके जाते हैं। तो यू आ जाएगा आगे। यू कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, अच्छू। अब इसमें अच्छू को अपन अर्चना मान के करे तो शी आएगा, और अगर अच्छू वास्तव में कोई मेल है तो यहाँ पे ही आएगा। समझ में आ रहा है, तो मैं इसको ही मान के करता हूँ, तो ही। अब डू उधर चला गया, अब इसमें तो ऐसे भी नहीं आया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव में अपने को बनाना नहीं, तो हेल्पिंग का यूज नहीं होगा। तो यू सॉरी, ही वर्कड सो हार्ड। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चों के लिए, कोई कर दिया हो तो अच्छी बात है, वरना उतना भी टफ नहीं है, ठीक ठाक ही है, इतना प्रैक्टिस करते हैं। बस ये अर्चना में दिक्कत है, यहाँ पे ही आएगा या शी आएगा। अर्चना मतलब अच्छू एक मेल है या फीमेल है। अगला ये था, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन द एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। क्वेश्चन लिखा है, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर डैश हियर एवरी डे। अब देखो ये वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनेट से क्वेश्चन दिया गया है। मैडम एज वेल एज, दिख रहा है ना यहाँ तक, एज वेल एज योर ब्रदर्स, यहाँ पे योर ब्रदर्स आता है क्या, ये सिंगुलर है ना, योर ब्रदर सिंगुलर होता है ना, योर ब्रदर्स डैश हियर। ठीक है, और यहाँ दो ऑप्शन दे रखा है, एक तो दे रखा है कम और एक दे रखा है कम्स। तो ये जो डिपेंड करता है वो इस पे डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर है तो कम्स आएगा, अगर प्लूरल है तो कम आएगा। ठीक है, अब योर ब्रदर्स यहाँ पे लगा दिया ना, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई मतलब एक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे योर ब्रदर देखो प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पे एस लगा रखा है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, कम। तो ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, लॉजिक लगाने वाला था ये। अगला दे रखा है, वन ऑफ द, अब ये तो बहुत इजी है, ये तो मॉडल पेपर के अंदर भी आ रखा था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट, देखो यहाँ वन की बात हो रही है, ये मॉडल पेपर के अंदर भी आया था, जब भी वन की बात हो जाए तो वो सिंगुलर रहता है और यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक, तो ये इजी रहा। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड बॉट अ बैग फॉर मी। ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दोनों पैसिव वॉइस के, एक्टिव पैसिव के। तो बोट मतलब लाया, क्या लाया, अ बैग, ये किसके अंदर है, पास्ट परफेक्ट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, ये कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो a bag was brought
फॉर मी बाय माय फ्रेंड। ये जो फॉर मी है ये इधर भी लगा सकते हो आप और पहले भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देखो ब्रॉट एनी लाया, क्या लाया, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट से बनेगा, मतलब अब एक से ही बनेगा सिर्फ, ठीक है, आंसर सही है। मैडम टीचेस अस इंग्लिश, तो व्हाट शी टीचेस, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मैडम टू अस, ठीक है, ये टू अस इधर भी आ सकता है। इंग्लिश इज टॉट अस बाय मैडम या इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम, ये टू एस इधर भी लिख सकते हो और आप उधर भी लिख सकते हो। फ्रेमिंग क्वेश्चंस के अंदर है चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, तो इसका आएगा व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, ठीक है ना। सॉरी, चिल्ड्रन प्लूरल होता है सिंगुलर, प्लूरल, हाँ प्लूरल होता है डू आएगा, ठीक है, अगर सिंगुलर होता तो डज आता। अगला है और टेक क्वेश्चन का इजी सा है, ठीक है, इस तरीके से है, काफ़ी इजी ग्रामर आया था, तो ग्रामर में कोई समस्या है नहीं, और बाकी जो मैंने क्लासेस में कराए थे वही आए हैं। पैसेज काफ़ी इजी आए, क्वेश्चन आंसर्स भी ठीक ठाक थे, क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, प्रपोजल वाला चैप्टर था ज़्यादा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेपर का रिव्यू नेक्स्ट पेपर के बाद में।